हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीनरी। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन देना कैसे सिखाएं, या फिर 3 से 5 साल के बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो आज मैं इस चीज़ के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी कि कितने पॉइंट्स बच्चों को सिखाने चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि कैसे आप बच्चे को याद करा सकते हैं। और कितना धीरे धीरे बच्चे को जब वो हैबिट में हो जाएगा, और जब हम किसी चीज़ में डेली कोशिश करते हैं बच्चे के साथ लगातार, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंस के साथ लगे रहते हैं, तो बच्चा जरूर अपना खुद से एक दिन ऐसा आएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देगा। क्योंकि कहीं पे भी बच्चे अगर किसी के बीच में बैठे रहते हैं, या फिर क्लास में ही, या फिर कहीं प्ले स्कूल में ही, तो नर्सरी तक ही मान लीजिए आप, या फिर कहीं पे बच्चे का प्ले में या फिर नर्सरी में एडमिशन करवाने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो जरूर सब कहते हैं चलो अपना इंट्रोडक्शन बताओ या खुद के बारे में बताओ। तो बच्चे को जब ये चीज़ पता रहेगी कि कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना देना है, तो वो बता सकेगा। तो इसके लिए आपको क्या तैयार करवाना है आज मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी बच्चों से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे। तो छोटे बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट या 7 पॉइंट्स, वो धीरे धीरे आप ऐड करते रहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगता है, फिर जैसे जैसे आप याद कराएंगे उसकी मेमोरी भी बढ़ती जाती है और फिर वो सीखने लगता है। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट्स पे क्या होता है कि बच्चों को ग्रीटिंग्स के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। जब बच्चा 2 ईयर्स का होता है, या फिर बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं 1 साल के बाद ही से आप बच्चे को, जब भी बच्चा सो के उठता, गुड मॉर्निंग, या फिर आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग का टाइम है गुड इवनिंग के बारे में बताते हैं या उससे बोलते हैं। बच्चा नहीं भी बोल रहा है तो उससे आप बोलने की कोशिश करते हैं। तो जब सेल्फ इंट्रोडक्शन बच्चा कहीं पे भी देगा तो उसको आप ये जरूर सबसे नंबर 1 पे ग्रीटिंग्स के बारे में जरूर बताएं। तो ग्रीटिंग्स में आपको ये सिखाना है कि टीचर के सामने है तो गुड मॉर्निंग टीचर, मतलब खुद का इंट्रोडक्शन देने से पहले गुड मॉर्निंग, या फिर आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, कई लोगों के बीच में है तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसे उसको बताना पड़ेगा ताकि वो ग्रीटिंग्स को जाने, और सबको अपने प्रेजेंट्स के बारे में, ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है कि अपने प्रेजेंट्स के बारे में दूसरों को बताना और खुद का परिचय करवाना। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स बताना है। इसमें मैं आपको आज 5 पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे नंबर 1 पे है ग्रीटिंग्स, सेकंड नंबर पे है नेम, थर्ड नंबर पे है एज, फोर्थ नंबर पे है सिटी, और 5 नंबर पे है स्टडी। तो इतना चीज आपको बच्चे को याद करवाना है, और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बच्चे को आप सब कुछ याद करवाइए। स्टेप बाय स्टेप बच्चों को याद करवाना चाहिए। जो सेंटेंस लंबा है उस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जैसे भी बच्चे को कंफर्टेबल लग रहा है, बोलने में कंफर्ट लग रहा है, उस तरीके से बच्चे को याद करवाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बार में बच्चे का नेम जो है वो लंबा है और आप उसको याद करवा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा नहीं बोल पाएगा पूरा सेंटेंस और कुछ ना कुछ गलत बोलने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा है कि जो भी सेंटेंस अगर लॉन्ग है तो उसको आप 2 पार्ट्स में बांट के या 3 पार्ट्स में बांट के धीरे धीरे बोलना सिखाएं। जब लगातार आप 4-5 दिन तक कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी बच्चा उसको पूरा सेंटेंस फिर आराम से बोलने की कोशिश करेगा। तो सबसे नंबर 1 पे ग्रीटिंग्स हो गया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, या गुड मॉर्निंग टीचर के सामने है तो गुड मॉर्निंग टीचर, पेरेंट्स के सामने गुड मॉर्निंग टीचर, पेरेंट्स। तो किसी के भी सामने उसको, बच्चे को ये सिखाइए कि अगर कभी भी आपसे कोई आपका इंट्रोडक्शन लेता है तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना है, यानी अपने प्रेजेंट्स के बारे में बताने के लिए गुड मॉर्निंग, या फिर गुड आफ्टरनून, या फिर इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग विश करना है, सबके बीच में हो तो एवरीवन करके। सेकेंड नंबर पे नेम बताना है। तो आजकल मैं देखती हूँ कि कभी भी बच्चों से पेरेंट्स ऐसे सिखा देते हैं बच्चों को, कभी बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो बच्चे ऐसे बोल देते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश का तो टाइम है, लेकिन बच्चों को फुल चीज़ें, फुल फॉर्म हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चों को उस चीज़ के बारे में भी नॉलेज। अगर स्टार्टिंग से ही माई सेल्फ सिखाएंगे आप तो वो कभी माई नेम इस पे नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए बच्चों को हमेशा ये सिखाना चाहिए माई नेम इज, जो आगे फिर नेम है वो बताना चाहिए, तो ना कि माई सेल्फ।
तो सेकंड नंबर पे नेम, तो नेम कैसे बताना है, माई नेम इज, अब जैसे मेरे बेबी का नेम है नभो मणि त्रिपाठी, तो स्टार्टिंग में वो क्या करता था, उससे कोई नेम पूछता था, व्हाट इज योर नेम, तो वो सिर्फ बताता, फुल नेम नहीं बताता था, नभो त्रिपाठी, यानी फर्स्ट नेम बता के उसके बाद से फिर बीच का छोड़ देता था, या फिर कभी कभी नभो ही बोल के छोड़ देता था। तो ऐसा नहीं, अब मुझे ये लगा, और मैं उसको धीरे धीरे सिखा भी रही हूँ, अब वो एक दो पॉइंट्स जो है वो क्लियरली बोल लेता है, तो इसलिए उसको मैं ये सिखाती हूँ कि माई नेम इज नभो मणि त्रिपाठी, और इस सेंटेंस को, इतना लंबा ये सेंटेंस है तो वो पूरा बोल नहीं पाता है, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड कर दी हूँ। कैसे आपको भी इस तरीके से करना है, अगर बच्चे का नेम लॉन्ग है, नहीं भी लॉन्ग है, तो ऐसे आपको सिखाना चाहिए, माई नेम इज नभो मणि त्रिपाठी, या फिर जो भी आपके बेबी का नेम है। तो माई नेम इज अलग पार्ट में कर लीजिए, उसके बाद नेम, तो इस तरीके से वो बताता है माई नेम इज नभो मणि त्रिपाठी, तो वो अब बता लेता है। और कुछ दिन में ऐसा हो सकता है कि वो फुल सेंटेंस बोल ले। थर्ड नंबर पे एज, तो एज के बारे में बच्चा जितने भी ईयर का है, जैसे मेरा बेबी 3 इयर्स का है, आपका बेबी जितने भी ईयर्स का, 4 ईयर का हो, 5 ईयर का हो, तो इस तरीके से आई एम 3 इयर्स ओल्ड, आई एम 3 इयर्स ओल्ड, मैं 3 साल का हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स आप स्टार्टिंग में बच्चे को लर्न करवाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सिटी, यानी आप रहते कहाँ पे हो, तो इसके बारे में बच्चा ऐसे होता है, आई लिव इन, जहाँ पे बच्चा रहता है उसके आगे वो जोड़ देना है। और कोशिश करके मैंने कई सारे वीडियो में ये देखा कि स्टेट का भी नाम आगे लोग मतलब बोलने के लिए बताते हैं, तो टीचर भी ये बताते हैं कि स्टेट का नाम आगे लगा देना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चे जब धीरे धीरे सीख जाएंगे बोलना तो फिर वो भी चीज़ उनको आ जाएगी। तो अभी आप शॉर्ट में उसको बस याद करवाइए, आई लिव इन, जैसे मैं गाजियाबाद में रहती हूँ तो वो बोलता है आई लिव इन, पहले सेंटेंस लंबा है तो इसलिए आई लिव इन गाजियाबाद, आप जहाँ रहते हो वो सेंटेंस आगे वर्ड आपको लगा लेना है। तो जैसे आई लिव इन जहाँ भी वाराणसी, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन जहाँ भी आप रहते हो, एक्स्ट्रा में आपको जोड़ना है, बच्चा सही से बोल पाता है तो आप जोड़ सकते हो, आई लिव इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। लेकिन बच्चे उतना मुझे नहीं लगता, अभी छोटा है बच्चा, 3 to 5 ईयर्स का है, उसके बीच में तो अगर नहीं बोल पाता, बोल लेता है तब तो आप सिखा दो, लेकिन नहीं बोल पाता है तो इतना काफ़ी है, आई लिव इन या आई स्टे इन। आजकल मॉडर्न इंग्लिश का टाइम है तो स्टे भी यूज़ किया जाता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो इसलिए आई स्टे इन या आई लिव, मुझे लगता है एक ही वर्ड सिखाना अभी बच्चों के लिए सही है, तो इसलिए आप ये सिखा सकते हैं, आई लिव इन गाजियाबाद, या फिर जहाँ पे भी बच्चा आपका रहता है वहाँ का आप नेम सिखा सकते हैं उसको। तो बच्चे को ये कितने पॉइंट्स हो गए, ग्रीटिंग, सेकंड पे है नेम, थर्ड पे एज, फिर सिटी, उसके बाद स्कूल, 5 नंबर पे स्कूल। तो आई स्टडी इन, जो भी बच्चे का स्कूल का नेम है वो आगे आप उसका नेम बताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे शॉर्ट में नेम बताते हैं, जैसे बच्चा डीपीएस में पढ़ा तो आई स्टडी इन डीपीएस, तो धीरे धीरे मान लीजिए अभी शॉर्ट में बोल रहा है, लेकिन बच्चे के माइंड में ये हमेशा डालते रहिए कि वो फुल नेम बता सके, डीपीएस का फुल फॉर्म बता सके, ठीक। तो अगर बच्चा छोटा है, जैसे अभी प्ले में मेरा बेबी पढ़ रहा है तो उसके स्कूल का नेम है पिंक एंड ब्लू, तो अभी ये इस पॉइंट पे तो मैं नहीं पहुंची हूँ क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं सिखाना शुरू कर रही हूँ। मुझे लगा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, जिसके भी बच्चे छोटे हैं तो उनको कम से कम 5 पॉइंट या 6 to 7 पॉइंट्स आना चाहिए। तो इतनी चीज़ें बच्चे को मैं अपने 5 पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, 3 पॉइंट्स तक वो आ गया है कि जैसे बता लेता है, ग्रीटिंग बताता है, फिर माय नेम इज, उसके बाद एज बता ले रहा है, तो यहाँ तक वो पहुँच गया। उसके बाद आई लिव इन में थोड़ा सा वो गाजियाबाद नहीं बोल पाता है, या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के चक्कर में कभी भूल जाता है, तो वो धीरे धीरे सीखेगा। तो आप इतनी चीज़ें बच्चे को सिखा सकते हो कि सबसे पहले ग्रीटिंग क्या करना है, जैसे मैं आपको पूरा बता रही हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, My name is Nabho Mari Tripathi. I am 3 years old. I live in Ghaziabad. I study in Pink and Blue School. तो इतनी चीज़ें बच्चे को, आज मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, इतनी चीज़ें पहले आप 3 to 5 ईयर्स बच्चों को सिखाइए सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए।
और बाकी जैसे ये होता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि फादर्स नेम, मदर्स नेम भी सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए, लेकिन फादर्स नेम, मदर्स नेम आप बताओ बच्चे को घर पे, वो अलग से आप सिखाओ, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए इतना बच्चों के लिए काफ़ी है। हाँ, आप सिखा सकते हो तो फादर्स नेम, जैसे कोई पूछता है व्हाट इज योर फादर नेम, तो बच्चे को इतना आना चाहिए माय फादर नेम इज, तो इसको इस सेंटेंस ये लंबा हो जा रहा है तो आपको उसको 2 पार्ट्स में करके सिखाना है। और मेरे हिसाब से बच्चे के सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए इतनी चीज़ें सही हैं, ग्रीटिंग, नेम, एज, सिटी एंड स्कूल, इतनी चीज़ें बच्चे के लिए सही। तो आप 5 पॉइंट्स बच्चे को ये सिखा सकते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट, जैसे बच्चा किस क्लास में रीडिंग कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, और उसके अलावा फिर फादर्स नेम ऐड कर सकते हो, या फिर बच्चे का हॉबी ऐड कर सकते हो। तो धीरे धीरे आगे आप बढ़िएगा, लेकिन अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप में आपको पहले 2 पॉइंट्स को लर्न करवाना है। जैसे पहले ग्रीटिंग लर्न करवाइए, फिर सेकंड पे नेम, फिर थर्ड पे आपको एज, फिर फोर्थ पे। जब बच्चा धीरे धीरे सब कुछ सीख लेगा तो फिर आप पॉइंट पे पॉइंट सेल्फ इंट्रोडक्शन में बढ़ाते रहिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कि जब भी बच्चे को सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है 3 to 5 ईयर्स के बच्चों को, तो कैसे देना चाहिए, मुझे ये सही लगा और मैं अपने बच्चे को ये सिखा भी रही हूँ। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 3 पॉइंट्स तक वो अच्छे से बोल ले रहा है, और आगे भी मेरी कोशिश लगी हुई है और वो बोल भी लेगा। तो आपको भी अगर बच्चा 3 से 5 साल का है तो आप इतनी चीज़ें बच्चे को सिखा सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। क्योंकि बच्चा कहीं पे भी, अगर आप एडमिशन करवाने जा रहे हो या फिर किसी के बीच में ही अगर कोई कहता है कि तुम खुद के बारे में बताओ या सेल्फ इंट्रोडक्शन दो या खुद का इंट्रोडक्शन दो, तो वो इस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सके। तो बच्चे के लिए ज़रूरी है, और हम पेरेंट्स के लिए भी ये सभी चीज़ें, बच्चों को ये लगता है ना कभी कभी कि क्या मैं बच्चे को सिखा दूँ, लेकिन अभी बच्चा छोटा है, उसके लिए उसके हिसाब से, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के सिखाना ही सही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक इसलिए करिए ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने और भी वीडियो प्रेजेंट्स करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।